बिल्कुल ठीक है। सतीश जी। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जो लाइव देख रहे हैं उन सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि 10 करोड़ इन्वेस्टर की दुआएं से और हमारे माननीय अधिवक्ता नीलेश ओला जी की कृपा से और हमारे क्यूआई नेटवर्क के संपादक मणि पाठक जी की मेहरबानी से हम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन कई लोग पीआईएल के संदर्भ में हमको फोन करते थे या लगाते थे या कहते थे, उनको ये भ्रम भ्रांतियां थी शायद पीआईएल नहीं लगेगी, ये गुमराह करने का काम कर रहे हैं, चंदाखोरी का काम कर रहे हैं। चंदा चोर कहा गया आपको जी, लेकिन मैं आज पूरी तरह से संतुष्ट हूं। जिस निवेशक ने या जिस संगठन ने कुछ भी कहा हो, बड़े होने के नाते कहा तो भलाई के लिए कहा, हम सुधारने का काम करेंगे, छोटे के लिए कहा तो क्षमा लायक है। लेकिन हम जो बात संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने रखा था कि जनहित याचिका में हम जाएंगे, जनहित याचिका की पहली सीढ़ी हम सुप्रीम कोर्ट में चढ़ चुके हैं। हाँ, और ये भी कहिए कि कम से कम अगर आप मदद नहीं करते हैं तो कम से कम ऐसी भाषा का प्रयोग मत कीजिए। मिश्रा जी, आप कुछ बोलेंगे? ऐसी भाषा का प्रयोग मत कीजिए ताकि लोगों को दुख हो। मान लीजिए अगर आप एक तो मदद नहीं करते हैं, ऊपर से कहेंगे कि चंदा चोर है, तो जिस प्रकार से ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, कम से कम मैं तो उसका विटनेस हूं कि किस तरह से ये संघर्ष कर रहे हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। और अभी जब हमारा प्रोग्राम खत्म होगा तो हम ही आपको समोसा खिलाएंगे। तो चप्पल देख ली थी जो भी है। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य है कि देखिए साहब, हम लोग बहुत खुली किताब हैं और पूरे खुले मन से लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोग जब भी आलोचना करते हैं तो उसको ध्यान से सुनते हैं, ठीक है, आलोचना करने वालों को जरूर लगता है। लेकिन जब हमने कहा कि जनता की अदालत हमने जब लगाई, उस वक्त तो कोई परिचय नहीं था किसी से, हमने लगाई थी, ऐसा भी नहीं था कि आप लोग आएंगे। अब जब हमने कहा था कि पीआईएल लगाएंगे तो पीआईएल लगा दिया, अदालत भी लगा दिया, पीआईएल भी लगा दिया। और अब दूसरी बार जनता की अदालत लगाने की भी बात जो हो रही थी, तो उसमें हमारे पास थोड़ी संसाधन की कमी रह गई, इस वजह से हम नहीं कर पाए। जिस दिन हमको थोड़ा हो जाएगा, थोड़ा संसाधन जुड़ जाएंगे, तो मैं जनता की अदालत भी दोबारा लगाऊंगा। जो हमारे क्यूआई का जो अपना विषय है वो भी मैं लगाऊंगा। लेकिन आप सबसे अनुरोध है कि अपने साथियों पर संदेह मत कीजिए। जो सहारा में काम कर रहे हैं उनसे भी मैं आग्रह कर रहा हूं कि ये आप ही की भलाई के लिए कर रहे हैं, कोई आपके खिलाफ नहीं है। मैं बार बार कहता हूं और सहारा प्रबंधन से भी कहता हूं कि इनका आपसे कोई रंजिश नहीं है। इनकी स्थिति को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी एक खबर आ रही है मिश्रा जी कि मैंने देखा है कि वहां पे मीटिंग हो रही है लखनऊ में। लखनऊ में मीटिंग ये हो रही है कि जल्द से जल्द पैसे कैसे दिए जाएं, 86,000 करोड़ रुपए पूरे कैसे किए जाएं। तो इस मामले में आपको क्या कहना है, और अभी जो लोग जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है, और अभी जो थोड़ा घपला भी जो चल रहा है उस बारे में भी बताइए। पाठक जी नमस्कार, और सभी साथी जो जुड़े हुए हैं सबको नमस्कार। हाँ, मेरा कहना ये है कि जैसे हमारे प्रबंधन की तरफ से कन्हई शाह जी जुड़ते हैं, वो अपने को सबसे बड़ा विद्वान और बुद्धिमान समझते हैं, और हमें तो लगता है कि वैभवशाली भी समझते हैं। ऐसा नहीं है, दुनिया में हर तरह के आदमी हैं और उनको जवाब एक एक चीज का देने के लिए तैयार है। वो हर बात को बोल तो देते हैं लेकिन उसको तुरंत झुठला देते हैं। उन्होंने एक हमारी बातों की आलोचना की थी कि ये जो लिया गया है पैसा, इसमें एक एफिडेविट लगाया गया है। कलेक्टर के लिए एक एफिडेविट बनता था, मुझे पता है, लेकिन वो किस लिए बनता था कि अगर मार्केट से कोई उगाही करके एजेंट, डेली वेजेज वाले एजेंट जो कलेक्टर साथी बोला करते थे, वो अगर मार्केट से ले आए और प्रबंधन को पैसा नहीं दिए, यानी सिस्टम में नहीं जमा कराए, तो उनसे वसूल लिया जाएगा। लेकिन प्रबंधन ने अपने लिए कहीं नहीं कहा कि अगर हम किसी का पैसा ले लिए हैं तो हमसे वसूलने का तरीका क्या है। वो एफिडेविट बनता था। वो जो कह रहे थे कि एक सिस्टम था कलेक्टर के लिए, कि पहले भी था ऐसा कुछ नहीं, ऐसा था जो रसीद कटती थी, हमें पता है कि 1 से 15 तारीख तक जो रसीद लिया जाता था, सीआर बोलते थे उसको, वो भी कंपनी के रसीद पे कटती थी, ना कि व्हाइट पेपर पे। और आपको ये भी बता दूं कि व्हाइट पेपर का मामला
हमारे तक ही सीमित नहीं है। हम जो बताए हैं उसको जुड़वा दीजिए आप, ठीक है, लेकिन आपको आर्थिक अपराध शाखा भी बुला रही है। वहां जो हम लोग 50 आदमी गए हैं 30,000 कोर्ट से, उसने भी एक फॉर्मेट दिया है कि किससे किससे कितना व्हाइट पेपर पे पैसा लिया गया है। उससे भी जाके मिलिए कि आर्थिक अपराध शाखा भी आपको समझ रही है कि हाँ व्हाइट पेपर पे पैसा लिया गया है। तो ये सब बात जो अभी प्रबंधन की बात हो रही है, व्हाइट पेपर पे क्या आज भी पैसे लिए जा रहे हैं? जी जी, आज भी पैसा लिया जा रहा है और पेमेंट किया जा रहा है। उसमें कंपनी का फायदा है। मैंने उस दिन भी बताया था कि लोड कम हो रहा है। जैसे वो व्हाइट पेपर पे 1 लाख रुपया आया, 70,000 जो पेमेंट हो गया, तो इनकी पेमेंट लोड कम हो गई और वो 1 लाख रुपया कर्जे चढ़ गए। वो कंपनी पे लोड नहीं चल रही है, उसका कंपनी देनदार नहीं है 1 लाख का। क्यों? जैसे वो 15 दिन पे पहले जो सीआर जमा होती थी, तो 15 की फोर्टनाइट जब क्लोज होती थी तो पार्टियों के नाम से अलग अलग रसीद कट जाती थी, तो वो पार्टी के खाते अकाउंट में चला जाता था पैसा। आज तो वो रसीद 2 साल से कट ही नहीं रहे कुछ, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो तो एडवांस के तौर पे दिखा रहे हैं और कहेंगे कि भाई आपने तो पार्टी का पेमेंट करा दिया। तो पेमेंट जो हुआ वो लीगल हुआ और जो पैसा लिया गया वो अनलीगल लिया गया। तो ये तो फायदे की बात है प्रबंधन को कि ऐसे ही लोग उगाही करके हमारा पेमेंट लोड खत्म कर दे, तो ये तो बहुत बढ़िया की बात है। नहीं, लेकिन है क्या ना कि आपसे ले लिया, हाँ, आपसे पैसा उन्होंने ले लिया, पुराने लीगल लोगों को पैसा दे दिया, लेकिन आपको एक रिस्पॉन्सिबल बना दिया, पीछे नए ले, तो उससे आपका कंपनी का कोई लेना देना नहीं, सिर्फ एजेंट का लेना देना है। मतलब अगर 15 साल बाद पैसा ना दे कंपनी तो इनका घर बेच दो। सर फुटेगा। देखिए सर, देने वाली बात तो यहाँ इसलिए नहीं आ रही कि जो व्हाइट पेपर पे पेपर ले रहे, पैसा ले रहे हैं ना, तो उनके पास तो कोई प्रमाण नहीं ना। कोई प्रमाण नहीं, किसका पैसा? तो वो तो पैसा डूब गया उसका ना, कंपनी के पास प्रमाण बना दिया, एजेंट को बना दिया। एजेंट कहां से देगा? वही तो मैं कह रहा हूँ, लायबिलिटी एजेंट की हो गई ना, कंपनी तो फ्री हो गई। तो जो एजेंट ला करके व्हाइट पेपर पे लिखवा रहे हैं उनको ये मालूम नहीं है? नहीं मालूम तो है, बताया यही था ना कि जैसे मान लीजिए कि आपको पुराने कस्टमर सर फोड़ने को तैयार है। अच्छा, और दूसरी बात ये भी बता दूं कि ये जो उगाही हो रही है ना डिफिशियंसी हटाने के नाम पे ब्रांचों में, कि हर अकाउंट पे 50 रुपए चाहिए और 20 अकाउंट है तो 1,000 रुपए चाहिए, 1200 चाहिए, 500 चाहिए। इस पे भी आज शाम तक आपको न्यूज दे देंगे, इस पे भी FIR होने जा रही है ब्रांचों पे। अच्छा, जो लोग उगाही कर रहे हैं उनके खिलाफ हमारा कोई भी साथी करे, लेकिन आज शाम तक FIR हो जाएगी, ये मेरा दावा है। ये कौन कर रहे हैं उगाही? फ्रेंचाइजी गार्जियन, जो ब्रांच मैनेजर हो, फ्रेंचाइजी मैनेजर हो, सेक्टर मैनेजर हो, वहां 10-10 हजार रुपये रोज आ रहे हैं। 50 कस्टमर आया, 10,000 रुपया आया, और वो 10,000 रुपये एक तनख्वाह पे लड़का रखा गया। इसमें कंपनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं, कंपनी का कोई नहीं है। कोई नहीं, मैं तो अपना सिंडिकेट बना, दुर्भाग्य ये सिंडिकेट बना हुआ है, उसकी वजह से ये कंपनी को सूचना दे रहे हैं आप जी, ऑफिशियल सूचना दे रहे हैं भाई। अब देखिए, ये प्रबंधन, सहारा प्रबंधन को ये सूचना दिया जा रहा है हमारे माध्यम से और इनके जरिए क्यूवाइब नेटवर्क ये दे रही है कि साहब आप अभी भी जो है आपका ये आपके ब्रांचेस में कुछ धंधे हो रहे हैं और वो लोग कर रहे हैं कि डिफिशियंसी हटाने के नाम पे 50-50 रुपया, 100-100 रुपया तहसील रहे पर अकाउंट, और एक आदमी को 2-2 हजार, 1-1 हजार रुपया देना पड़ रहा है। देखिए सर क्या हुआ है, हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। जो टॉप सीनियर एजेंट हैं उनको उन्होंने मोबाइल पे ऐप डाउनलोड कर दिया है डिफिशियंसी हटाने के लिए पहले स्टार्टिंग में, और जो फ्रेंचाइजी गार्जियन है वो अपने कंप्यूटर पे बैठ के कर रहे हैं। तो कंप्यूटर बैठ के कर रहे हैं तो प्रबंधन की लोग, अब प्रबंधन पे मालूम है या नहीं मालूम है, लेकिन वो तो अपना निकाल रहे हैं ना कि डिफिशियंसी खत्म करने के लिए फार्म अपडेट करेंगे। जैसे 10 फार्म है, जैसे मिश्रा जी ने कहा 50 रुपए पर अकाउंट, अब किसी के 100 अकाउंट है तो 5,000 रुपए देगा। अब मान लीजिए किसी का एक 3 लाख का अमाउंट है, उस पर 1,000 लग रहा है, दोनों हो रहा है। अच्छा, 2 खेल हो रहे हैं, बड़ा अमाउंट बड़ा पैसा, छोटा अमाउंट छोटे पैसे से ज्यादा पैसा। कुल मिलाकर के दिन भर में एक इन्वेस्टर से 400-500 हजार रुपए लूटने का काम चल रहा है, जो लोग कर रहे हैं।
अगर डिफिशियंसी हटानी है, इनको करना है, तो प्रबंधक लोग हैं तो आपने उनको खिलाना, पैसा क्यों ले रहे हैं? सारा पेपर तो आप ही के पास है, हेडक्वार्टर के पास है, हेडक्वार्टर उसी को कर दे। हेडक्वार्टर क्यों नहीं करना चाह रहा? हेडक्वार्टर जानबूझ करके नहीं करना चाह रहा। सारे पेपर हेडक्वार्टर के पास है, जिसका एफडी सारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो 2010 से लेकर के 2018 तक पेपर तो हेडक्वार्टर पहुंच चुके ना, उसमें भी आप करा रहे हो।